Jai Hind everyone. So my name is Rajiv and I welcome you to राष्ट्र सेवा चैनल. So आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के PYQs जो SSC CHSL के एग्जाम में आ चुके हैं, हम उनको डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं. उनको ऐसे सॉल्व करेंगे कि उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है एक क्वेश्चन के पीछे का, वो हम इजीली समझ सकें. सो हमारा जो इस सीरीज को करने का जो हमारा मेन रीजन या फिर इसके पीछे की जो इंटेंशन है वो ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी ऐसी 20 या 30 वीडियोस को कवर कर लेंगे, सो दैट हमारे उसके जो पीछे के ऑल जो कंसेप्ट होते हैं क्वेश्चंस के जो रिपीटेडली आ रहे हैं, उनके कंसेप्ट हमें रिवाइज होते जाएंगे और हमें क्लियर होते जाएंगे. सो हियर वी गो. Before that, we are starting new batches of NDA, CDS and FCAT from 1st of May. जो बैचेस है वो 10:30 से 2 बजे तक रहने वाले हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. इसको एनरोल करने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है ग्रामेटिकल एरर या फिर फाइंड एरर्स का. तो इसमें बोला है कि दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल. बेसिकली अब बोल रहा है कि दीपूज मदर सही है, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आ गई, उसके बाद नाउन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड. अब ये भी एक वर्ब आ गई, ये भी वर्ब आ गई, दोनों मेन वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब दोनों साथ में आ गई, तो ये बेसिकली हो नहीं सकता है ना. तो बेसिकली क्या आएगा कि हैज रिपीटेडली आस्क्ड है ना. अब यहाँ पे रिपीटेडली जो होगा वो होगा हमारा एडवर्ब. और नोट कर लो, जब भी हमारा इस जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारे जो एडवर्ब आता है वो जस्ट बिफोर वर्ब आता है. इट मींस कि एडवर्ब आएगा, अगर आएगा तो एडवर्ब आएगा प्लस वर्ब की वो भी मेन फॉर्म. ठीक है, बेसिकली क्या आएगा, रिपीटेडली आएगा. यहाँ पे रिपीटेड की जगह क्योंकि दो फॉर्म वैसे भी साथ में नहीं आ सकती मेन फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, दीपूज मदर हैज रिपीटेडली आस्क्ड हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें बोल रहा है कि क्या करना है, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव में. सो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें एक तो होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनना चाहिए. तो इसमें सबसे पहले अगर हम इन क्वेश्चंस को ऑप्शन से करते हैं तो हम इसको बेसिकली कंपैरिजन से और एलिमिनेट करके हम उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं. अभी सब में स्टार्टिंग में दिया हुआ है न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स, बेसिकली सब में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमें देखना है कि सिर्फ वर्ब की फॉर्म देखना है जो डिफर कर रही है, सिर्फ उनमें हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा, इजीली हो जाएगा. अब देखो ये हैज लॉन्च्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज आ गई, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट आ गया इसका ना इसमें, तो ये फ्यूचर में भी नहीं जा सकता और ये पीछे भी नहीं जा सकता है ना. तो बेसिकली क्या आएगा, हैज लॉन्च्ड आ गया, क्या आएगा, हैज बीन लॉन्च्ड है ना. हैज का क्या हो जाता है, हैज बीन लॉन्च्ड हो जाता है. तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इज द राइट आंसर. अब इसके पीछे का थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस आए है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस इट मींस कि अगर डू डज या सिंपल आए तो उसको हम बदल देते हैं इज एम आर प्लस बीन है ना. अगर कंटिन्यूस में आ जाए तो इज एम आर के साथ बीइंग आ जाता है. अगर इस ये आ जाए है ना, प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए तो इसको हम बीन लगा देते हैं है ना. और हेड वाला बेसिकली यूज में नहीं आता इस एक्टिव पैसिव के यूज में है ना. सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवज्योति's शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म dash highlighted the stark contrast between the rich and the poor in India. तो बेसिकली सबसे पहले इसके पीछे की एक अगर मैं फाइंड एरर में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि द रिच एंड द पुअर में यहाँ पे एक द हटा देते हैं ना, और यहाँ पे द रिच क्या शो करता है, द होल कम्युनिटी है ना, जो एक जो रिचेस को जो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे द गुप्तास भी हो सकती है, मींस की गुप्ता फैमिली के सारे मेंबर या फिर जितने भी गुप्ता हैं वो सारे. तो द इसके साथ क्या जाता है, अगर द इस चीज के साथ आए ऐसे रिच द पुअर, तो ये सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, यहाँ पे द हटा देते हैं एक में से और यहाँ पे फाइंड एरर का भी क्वेश्चन आ जाता है. सबसे पहले हम देखते हैं कि बोल क्या रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि बोल रहा है कि इसकी जो देवज्योति की जो शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है, इसका जो उसमें क्या दिखाया गया है, रिच एंड पुअर के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है ना, जिनके बीच में अंतर है उसको दिखाया गया है. तो बेसिकली एक सैड बात है, बेसिकली स्वीटली नहीं हो सकता, इसने क्या स्वीटली हाईलाइट नहीं कर रहा इसमें. इसका जो आंसर आएगा वो पॉइजेंटली आएगा. पॉइजेंटली मतलब कोई चीज जिसपे हम क्या जता रहे होते हैं, थोड़ी सी एक सैडनेस आ रही होती है, सैडनेस हम जता रहे होते हैं ना. तो एक इस टाइप में होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई कपल है ना, या फिर उसमें एक तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी ब्रेकअप की बता रहा है, तो वो स्ट्रिक्टली केयरलेसली स्वीटली नहीं बताएगा, वो एक पॉइंटेंटली बताएगा, जिसमें क्या हो रहा हो
एक सैडनेस आ रही हो ना, एक थोड़ा सा सैडनेस फील हो रही है, तो इसका मतलब होता है पॉइजेंटली। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है इडियम, है ना, इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस का एक काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। इसमें सबसे पहला बोला गया अंडर रैप्स। तो बेसिकली अंडर रैप्स होता क्या है? अंडर रैप्स होता है अंडर रैप। रैप का होता है ना, जैसे कि रैप अप करना, किसी चीज को कवर करना। फॉर एग्जांपल हम कवर में कवर होता है, रैप करके रखते हैं, या फिर कोई खाने वगैरह को रैप करके रखना, रोटी वगैरह रैप करके रखना। रैप करना बेसिकली तुम समझ चुके होगे। तो अंडर रैप कोई चीज के अंडर रैप, रैप के अंडर रखना, है ना, किसी चीज को कवर करना बेसिकली। तो कवर करना, किसी चीज को हाइड करना, या फिर इसका मीनिंग होता है सीक्रेटिवली, है ना, सीक्रेटली। अंडर एस्टिमेट का तुम्हें पता है ना, अंडर एस्टिमेट। और उसमें अगर ओवर एस्टिमेट आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। ओवर एस्टिमेट किसी चीज को ज्यादा समझ लेना। फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई कॉलेज में बढ़िया सी गाड़ी लेके आ रहा है, हम उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ बहुत महंगा होगा, बट एक्चुअल में बैकग्राउंड इसका, है ना, के लोग दिखावे के लिए करते हैं। अंडर हैंड का मतलब क्या होता है बेसिकली? अंडर हैंड का मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब सीक्रेटली भी होता है, बट इसका मतलब मोर ओवर होता है डिसऑनेस्ट वे में। बेसिकली तुम्हें पता होगा क्रिकेट अगर कोई देखता है, तो क्रिकेट में जैसे कि अंडर हैंड बॉल जो होती है वो एक नो बॉल होती है, या फिर इलीगल बॉल होती है। इट मीन्स कि तुम शोल्डर के नीचे से बॉल नहीं फेंक सकते, है ना, शोल्डर के नीचे से, दैट इज अंडर हैंड एंड दैट इज इलीगल, तो जिसको डिसऑनेस्ट वे में लिया जाता है। डबल एड तुम्हें पता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें बताना है सिनोनिम, राय। अब राय जो है ना, ये क्राई है ना ये हैप्पी है, ना ये बीच का आ गया, ना ये क्राई ना हैप्पी। सो राय का मतलब होता है एक जिसमें सैड और हैप्पी दोनों हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार हमें डांट पड़ रही होती है स्कूल में, तो हम क्या करते हैं, हमें डांट पड़ रही है, हम स्माइल कर रहे होते हैं, तो हम स्माइल भी कर रहे हैं, अंदर अंदर गुस्सा भी आ रहा है। तो एक मिक्स स्माइल जिसमें तुम सैड भी हो हैप्पी भी हो। सो इस वे में होता है ना। तो क्राई है ना, राय से ऐसे याद रखना है, राय ना क्राई है ना कुछ हो रहा है ना। तो बेसिकली राय राय मतलब एक टेढ़ा मेढ़ा या फिर कंफ्यूज्ड वे, है ना। फ्रैंक होता है बेसिकली कॉल स्पेड एज अ स्पेड, कॉल स्पेड एज स्पेड। तो बेसिकली इसका मतलब होता है, ये भी एक ईडियम है, इसका मतलब होता है जो बात होती है खरी कहना या फिर मुंह पे कहना, जो भी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बोला कि कोई भी अगर कोई बात है मुंह पे ही कह देना, है ना, कि तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, किसी के मुंह पे बोल दिया, है ना, तो दैट इज फ्रैंक वे में बोलना, टू बी फ्रैंक, है ना। एक कॉल स्पेड एज अ स्पेड। स्ट्रेट भी सेम होता है कि स्ट्रेट टाइप, फोर्थ राइट मतलब इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, है ना, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस करना। क्रूड मतलब होता है एक उलझा हुआ, कंफ्यूज, या फिर क्रूड का मतलब ऐसे भी ले सकते हैं, कोई पुराना पेड़ होता है जो ओवरलैपिंग या मिक्स हो रखा होता है, बेसिकली उलझा होता है, तो उसको भी हम क्रूड बोल सकते हैं। या फिर तो इस ये जो इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजू सैड टू विजय। इसका हमें क्या करना है, इंडायरेक्ट में बदलना है। तो इसको इसका बेसिक अगर ट्रिक की बात करो, तो ट्रिक इसमें क्या होती है बेसिकली, अगर तुम एक इसके सेंटेंस को अगर तुम हिंदी में कन्वर्ट करके थोड़ा सा ट्राई करोगे तो इजीली हो जाते हैं, देखो। बट कुछ कुछ कंसेप्ट भी होना चाहिए। सैड टू होता है, अगर सैड टू को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो सब में हो रखा है। अगर अकेला सैड हो तो वो कन्वर्ट नहीं होता टोल्ड में। और अगर कई बार क्या होता है, सैड टू को टोल्ड टू कर देते हैं, टोल्ड टू, तो वो भी नहीं होता है, सिर्फ टोल्ड टू, टोल्ड सैड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं ना। टोल्ड टू कभी नहीं होता, टोल्ड के साथ टू आ जाए वहीं पे भाई उसको आंख बंद करके 3-4 बार उसको गोला भर देना, तुम्हारा राइट आंसर होगा, है ना। और उसके अलावा अकेले सैड को भी हम टोल्ड में चेंज नहीं कर सकते, वो तो इसमें सब में सही है, ठीक है। अंजू टोल्ड विजय, यहाँ पे स्पेलिंग का यहाँ पे ए आएगा, दैट इज नॉट अ एरर, ठीक है। अंजू टोल्ड विजय दैट। अब बात कर रहे हैं कि तुम, तो इट मीन्स कि शी, है ना, एक थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यू कैन स्टे, है ना, शी कैन। अब बेसिकली यहाँ पे क्या रहा है, कैन आता था ना, कैन को किस में चेंज कर देते हैं, अगर हम इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैन हो जाता है हमारा कुड में, तो यहाँ पे कैन वाले सारे कट जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम इसमें क्या आ जाएगा, स्टे विद देम वेनेवर। अब देखो यहाँ पे यू अगर शी में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी यू किस में होगा, शी में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 तुम वैसे भी तुम काट सकते हो कॉमन सेंस से, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है तुम्हारा, सही हो जाता है ना। सो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, अंजू टोल्ड विजय दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर शी वाज इन दिल्ली, कि तुम जब भी तुम दिल्ली हो तुम उसके साथ रह सकते हो। गलत नहीं सोचना, पर्वर्ट ना। पर्वर्ट का मतलब क्या होता है, पर्वर्ट, पर्वर्ट का मतलब होता है जो डबल मीनिंग सोच रखते हो, बेसिकली पर्वर्ट एक भद्दा भद्दा टाइप में, है ना। बेसिकली इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि वन वर्ड, है ना, एक टाइप से। नहीं, इसमें क्या आएगा यहाँ पे, अनकेपेबल की जगह पे
कौन सा वर्ड आएगा? दैट विच इज इन दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड। बेसिकली इसके यहाँ पे बताना है वन वर्ड, बेसिकली यहाँ पे इसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा? दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, जिसको ना तो पढ़ा जा सके या फिर समझा ना जा सके। इनडेलिबल, डेलिबल होता है जैसे जिस चीज को हम जो है परमानेंटली हो, बेसिकली इनडेलिबल आ गया। एक तो होता है डेलिबल, डेलिबल जिसको हम डिलीट कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं ना। इनडेलिबल जो तुम्हारा दुख है, ट्रोमा है, जो तुम कभी नहीं हटा सकते है ना, तो इनडेलिबल तो होता है जिस चीज को तुम हटा नहीं सकते, फॉर एवर होती है ना। जो चीज तुम्हें फॉर एवर चाहिए वो होती नहीं है, जो नहीं चाहिए वो तो होती है। फिर रहता है इलीगल, इलीगल तो भाई वैसे भी नहीं होगा है ना, इलीगल मतलब होता है गैर कानूनी। इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल होता है जो चीज तुम पढ़ सको या फिर इजीली समझ सको, तो होता है इंटेलिजिबल। तो यहाँ पे बोल रहा है इनकेपेबल, जो चीज पढ़ी ना जा सके, तो यहाँ पे आएगा इलेजिबल है ना। ये इलेजिबल है, बेसिकली लेजिबल का मतलब होता है जो चीज हम इजीली समझ सके, पढ़ सके ना। ये काफी कॉमनली यूज होता है अगर तुम्हें अपनी वोकैब को या फिर इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसे वर्ड्स को कॉमनली यूज करने लग जाओ। फॉर एग्जांपल तुम नॉर्मल दोस्तों से बात कर रहे हो, तो नॉर्मली उनमें बात करते करते बताओ क्या तुम्हारे नोट्स हैं वो लेजिबल नहीं है, ऐसे नहीं बोलो समझ नहीं आ रही, ऐसे बोलो लेजिबल नहीं है। तो धीरे धीरे वर्ड तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फिंगर्स पे हो जाएंगे, फिंगर पे आ जाएंगे ना। और हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है कि क्या इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट वट पैलेस हाउस, पैलेस 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 क्या होता है? बेसिकली पैलेस होता है महल है ना, एक राजा महाराजाओं का जो महल होता है तो उसको बोलते हैं पैलेस। तो बेसिकली वो एक टाइप का होम ही होता है, तो वट पैलेस होता है, होम नहीं आएगा आगे बेसिकली। बट यहाँ पे हमें पैलेस की जगह पे कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा है ना, पैलेस तो यहाँ पे आ नहीं सकता। पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, पुष्टि का मतलब होता है बेसिकली एक चीज के लिए हट करना। बेसिकली कई बार क्या होता है कि अगर कोई छोटा बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल 3-4 साल का बच्चा होता है, इसको तुम कोई स्टोर पे लेके जाते हो, ग्रोसरी स्टोर या फिर मॉल वगैरह में, तो वो कई बार क्या होता है कि हट करने लग जाता है कि हाँ मेरे को यही चाहिए। या फिर कोई शॉप पे जाता है कि मेरे को यही चाहिए, तो वो बुरी तरह लग जाता है कि कुछ भी करके मुझे ये चाहिए है ना, एक स्टबन हो जाता है। तो उस तरीके से मांग करना होता है पुष्टि। पैलेटेबल, पैलेटेबल, पैलेटेबल होता है बेसिकली ये होता है खाने से संबंधित है ना, जो चीज खाने में अच्छी हो, बेसिकली जो थोड़ी स्वादिष्ट हो, प्लेटेबल है ना। प्लेट या ऐसे याद रखना, प्लेट में, प्लेट एबल मतलब प्लेट में खाने रखने, खाने योग्य है ना, तो खाने योग्य बेसिकली इसका मतलब होता है कि पैलेशियल होता है, पैलेशियल होता है शानदार, भव्य है ना। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा याद आएगा इसका? वर्ड है पैलेशियल होम। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसकी इडियम बतानी है, ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स बेसिकली इसका मतलब होता है किसी चीज का तुम एक क्यूरियस होके या फिर नर्वस होके किसी चीज का इंतजार करना। बेसिकली अगर तुम फॉर एग्जांपल की एसएसबी दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो इंटरव्यू के जस्ट बिफोर जो तुम्हारा होता है रिजल्ट टाइम होता है, उस टाइम में तुम बहुत ही ज्यादा टेंस होके क्या कर रहे होते हो, वेट कर रहे होते हो एग्जाम जो तुम्हारा रिजल्ट आने का। तो ना सैड होता है वो, ना हैप्पी होता है, ना एंग्री होता है, वो क्या होता है, वेरी टेंस, नर्वसनेस होना बेसिकली है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर आ गया। माई मदर जनरली रेड, बस यहीं पे क्वेश्चन खत्म। माई मदर क्या है, एक ही मम्मी होती है ना, बेसिकली माई मदर इज सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे रेड के साथ, रीड के साथ क्या आएगा, रीड के साथ क्या आएगा, रीड्स है ना। तो माई मदर जनरली रीड्स आ जाएगा है ना, जनरली रीड्स द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अबेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। इसमें कुछ कंसेप्ट देखते हैं पहले। तो पहले सबसे पहले तो रीड जो होती है उसकी फर्स्ट सेकंड, सॉरी सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों की तीनों सेम होती है, रीड रीड रेड रेड है ना, बस प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है। देन उसके बाद आता है यहाँ पे एक वर्ड है द लोकल न्यूज़पेपर, यहाँ पे आ सकता है ए लोकल न्यूज़पेपर। तो द का यूज कब होता है, ए का यूज कब होता है, एन का यूज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। द का यूज होता है कोई स्पेसिफिक बात के लिए। फॉर एग्जाम्पल तुमने वो वाली मूवी देख ली, वो वाली मूवी, तो द मूवी है ना। तुमने एक मूवी देखी होगी, अ मूवी, कोई भी जेंडर मूवी की बात हो रही है जिसमें मैं अक्सर बोलूं कि यू माइट हैव सीन अ मूवी इन विच है ना, कोई एक लव स्टोरी हो, कैसा भी हो, तो उसमें क्या आएगा, अ मूवी, एक रैंडम की बात हो रही है, स्पेसिफिक मूवी। हैव यू वॉच द मूवी, जिसमें है ना द केजीएफ वगैरह, तो उसमें जाएगा द, एक स्पेसिफिक के लिए। एन और ए में क्या होता है कि वो इसमें आएगा जो चीज हमारी क्या हो, जिसके वोवल की साउंड आ रही हो, तो वहां पे एन आ जाएगा वरना ए आएगा। ये तो होगी नॉर्मल बात है ना। तो इसके बाद एक वर्ड यहाँ पे अब्रिस्ट, अब्रिस्ट होता है अप टू डेट रखना। एक यहाँ पे सेम सा वर्ड होता है अब्रप्ट। अब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अब्रप्ट का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज सडन होना है ना, अचानक। इस मीनिंग के जो फ्लो से समझ रहे हो, अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब अचानक।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माई मदर जनरली रीड्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, कौन सा इसमें इनकरेक्टली है, सुपरफ्लो, सुप्रीम, सुपरस्टिशन, सुपीरियर। तो सबसे पहले देखो सुप्रीम, सुप्रीम क्या होता है, सुप्रीम मतलब है ना सबसे, या फिर सुपीरियर या सबसे बड़ा बेसिकली सुप्रीम, है ना। तो ये भी बेसिकली स्पेलिंग सही है, सुपरस्टिशन भी सही है, इसका मतलब होता है अंधविश्वास, बेसिकली सुपीरियर भी सही है। सुपरफ्लोस नहीं होता, सुपर क्या होता है, सुपर फ्लोसियस होता है, सुपर फ्लोसियस। ओ इसलिए यहाँ पे यू आएगा, यू ओ यू एस, सुपरफ्लोशियस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो काफी ये तो होते हैं फ्री के नंबर, बस तुम्हारी रीडिंग जो स्किल्स होती है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना होता है, इसमें छोटी सी 2-3 ट्रिक होती है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, वी जेंटली पुट द फ्लेजिंग बैक इनटू द नेक्स्ट। ये बीच की बात हो रही है बेसिकली, थोड़ा इसको, वी जेंटली पुट द फ्लेजिंग बैक, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, रुको। वन मॉर्निंग वी फाउंड वन ऑफ द फोर फॉलन, वन ऑफ द फोर फॉलन, कि थर्ड की बात हो रही है, तो मतलब ये किसी चीज के बाद में आएगा, ये इससे ओपनिंग नहीं हो सकती। द रोबिन कपल बिल्ड अ नेस्ट इन आर वेदान एंड लेड 4 एग्स। तो बेसिकली इसमें जो है एक स्टार्टिंग बेस हो रहा है, इसको होल्ड करते हैं। वंस दे हैज हैच्ड, दे आ गया, है ना, एक थर्ड पर्सन की बात होगी। प्रोनाउन की स्टार्टिंग तुम एकदम से स्टार्टिंग में थोड़ी कर दोगे, बेसिकली इस वे में कि वंस दे हैज हैच्ड, है ना, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे पहले ही नाउन जो है आ रखा है, तो यहाँ पे इससे ओपनिंग नहीं होगी, तो हमारी ओपनिंग जो होगी वो सी से होगी, बेसिकली डी से नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर ये काट दो। वन मॉर्निंग वी फाउंड, ये भी हमने काट दिया, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से बेसिकली सी से स्टार्टिंग होगी, बेसिकली हम सी से पढ़ के देखते हैं। वंस दे हैज, सी से डी से नहीं, सी, द रोबिन कपल बिल्ड अ नेस्ट इन आवर वृंदा एंड लेड 4 एग्स, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है कि वंस दे हैज हैच्ड, वो उसमें क्या होता है कि वो टूट जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं इन द सेंस वहां से बच्चा निकल जाता है, एंड दे बिजली टुक टर्न्स फीडिंग द फोर, उनको खाना खिलाने में लग जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, वन मॉर्निंग वी फाउंड वन ऑफ द फोर फॉलन ऑन द ग्राउंड, ना गिर जाते हैं, देन वी जेंटली पुट द फ्लेजिंग बैक टू द नेस्ट, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी डी बी ए, सी डी बी ए, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, है ना। इस क्वेश्चन को करने की ये भी ट्रिक होती है कि तुम देख लो कि एक पेड़ कौन सा बन रहा है, जैसे कि पहला अगर देखें, वन मॉर्निंग वी फाउंड वन ऑफ द फोर फॉलन ऑन द ग्राउंड, तो इसके बाद क्या, गिरने के बाद क्या करेगा, बी जेंटली पुट करेगा ना, उसको जेंटली पुट करेगा, तो बेसिकली बी ए तुम्हारा क्या बन रहा है, यहाँ पे एक पेड़ बन रहा है, बी ए पहले में पेड़ बन रहा है, होल्ड करो, ए बी इसमें पेड़ नहीं बन रहा, इसमें पेड़ नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर ये 2 कट गए। और फिर तुम ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, कैंसिल करके ना, एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हो। एक इसमें एक ट्रिक होती है कि इसमें जो भी पॉजिटिव सेंटेंस हो गए वो एक तरफ आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस एक तरफ आएंगे, ऐसे नहीं एक पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, ये कुछ ट्रिक होती है, तो इसी बेस पे, रीडिंग बेस पे तुम्हारा होता है। नेक्स्ट इसमें बताना है एंटोनियम, है ना। तो बेसिकली सस्टेनेंस होता है कोई चीज के लिए तुम, उतनी चीज जिससे तुम जीवित रह सको, बेसिकली वो खाना जिससे तुम, जितना जो तुम्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो लिवलीहुड, है ना, ये नहीं होगा, न्यूरिशमेंट इसका जो होगा सेम सा होगा, बेसिकली पालन पोषण, रिफ्रेशमेंट होता है, रिफ्रेशमेंट खाने का भी होता है, जैसे कि काम करने के बाद रिफ्रेशमेंट आती है। इसका जो आंसर होगा स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन का मतलब होता है मोक्ष, ठीक है। तो मोक्ष होता है स्टारवेशन, तो बेसिकली कोई चीज, तुम कोई चीज के लिए कोई चीज में जिंदा रहने के लिए चाहिए, और ये ना मोक्ष होना, तो इसका जो होगा एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टारवेशन, है ना, बेसिकली मोक्ष मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्नेंट क्या होता है, बेसिकली ये मैंने पहले बताया था, ये वीडियो मैलिग्नेंट, तो बेसिकली मैंने बताया जहाँ पे ये मेल वर्ड आ जाए, मेल होते हैं बहुत गंदे, तो ये एक नेगेटिव वर्ड होता है बेसिकली, है ना। और एंटोनियम सिनोनिम करने के तरीके क्या होते हैं कि तुम अगर देखो वो वर्ड नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें से जो भी, अगर एंटोनियम बताना है, तुम्हें जो भी नेगेटिव वर्ड लगा वो काट दो, या फिर तुम्हें सिनोनिम बताना है, तुम्हें देखना है ये पॉजिटिव वर्ड है, तुम जिसमें जो भी नेगेटिव वर्ड है वो काट दो, इस टाइप से तुम एलिमिनेट कर सकते हो। और बेसिकली इन वोकैब के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, एनडीए 2009 से लेकर स्टार्ट हो रही है, 2011 तक की वीडियो आ गई, इसमें क्या कर रहा है कि जो भी एनडीए की पीवाईक्यू सीरीज है ना, जो पीवाईक्यूज जो वोकैब आ रखी है उसको मैंने ड्रिल में सॉल्व करा रखा है ना, 40 20 30 40 क्वेश्चन है बेसिकली। तो बेसिकली इसमें हर एक ऑप्शंस को भी मैंने आराम से समझा रखा है, उसके सारे सिनोनिम एंटोनिम समझा रखे हैं। तो अगर तुमने वो सीरीज देख ली तो तुम्हारे उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले, क्योंकि एनडीए का एग्जाम जो होता है वो यूपीएससी डिजाइन करता है, यूपीएससी एसएससी का लेवल भी, मतलब बेसिकली वोकैब तो बेसिकली वही रहती है जो हाई, तुम्हारी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि यही आएगी, है ना। तो मैलिग्नेंट क्या होता है, मैलिग्नेंट होता है बेसिकली
बहुत ही घातक, एक कैंसर जो होती है बीमारी होती है उसके लिए यूज करते हैं घातक। तो इसका सिनोनिम बताएं तो हेल्दी नहीं हो सकता, बेनिफिशियल पॉजिटिव वर्ड, लविंग पॉजिटिव वर्ड, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। और इसका मतलब होता है कोई घातक, इसका मतलब भी घातक होता है कोई इस टाइप से एक जैसे कि एक अटैक के लिए यूज करते हैं, विक्सियस अटैक, मतलब बहुत ही घातक अटैक है ना, बहुत ही जानलेवा बेसिकली। इनकरेक्टली स्पेल्ड, अब इसमें भाई 12th की स्पेलिंग अगर किसी को नहीं आती तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता बेसिकली। तो तुम देखो एंटिल की स्पेलिंग सही है, डिसअपियर की स्पेलिंग भी सही है, टेम्परेचर की स्पेलिंग सही है। 12th के लोग सोचेंगे 12th की भी सही है, बट 12th की स्पेलिंग सही नहीं है। 12th की स्पेलिंग होती है LFTH, 12th की स्पेलिंग ये होती है ना। इतना बच्चों तो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है यार, तुम्हें नहीं पता? सीचीएसएल का एक क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो तुम? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बेसिकली जो मैं ये क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चन को कैसे करना है, बिफोर स्टार्टिंग में है ना, मेरे स्टार्ट होने से पहले तुम क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू चेक कि तुम्हें क्या आंसर लग रहा है। देन यू हैव टू चेक कि क्या इसका मैंने आंसर बताया है और उसमें क्या एक्सप्लेनेशन दी है ना। दिस इज द राइट वे टू वॉच दिस वीडियो। अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्थी पीपल, एक गवर्नमेंट जो वेल्थी पीपल से चलाई जाती हो। एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, मोनार्की, ओलिगार्की। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, मोनोक्रेसी। देखो सबसे पहले ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होती है? ओलिगार्की जिसमें एक सम पीपल या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या होते हैं, एक सरकार चलती है, बट इट डजंट मैटर कि वो वेल्थी हो, गोरे हो, काले हो, या फिर कोई कुछ भी हो, बट सम ग्रुप ऑफ पीपल, वो होता है ओलिगार्की। मोनार्की जिसमें एक किंग हो, है ना, एक डायनेस्टी, जैसे कि मोनार्की चलती थी पहले हमारे ना, एक मुगल डायनेस्टी आ गई या फिर कोई और डायनेस्टी आ गई है ना, मराठा डायनेस्टी आ गई, तो दैट इज मोनार्की। प्लूटोक्रेसी होते हैं जो गवर्नमेंट रन बाय वेल्थी पीपल, है ना। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी होता है एक हाई जो वर्ग के जो होते हैं, कुलीन वर्ग के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि मोनार्की, एक तो हो गया मोनार्की, एक होता है ऑटोक्रेसी, और एक होता है तुम्हारा डिक्टेटरशिप, है ना, डिक्टेटरशिप बेसिकली। तो मोनार्की, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, तो इन तीनों के बीच में तुम्हें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है कमेंट सेक्शन में। जिसका राइट आंसर होगा वो बताऊंगा, बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इसमें अगली वीडियो में बताऊंगा, या फिर कमेंट में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगेन ये एक रीडिंग बेस पे क्वेश्चन आ गया। अब देखो, ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ विलेज, ठीक है, इसको होल्ड करते, इसमें कुछ काट नहीं सकते। एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्क हार्ड, एज बोथ ही एंड हिज वाइफ, ये एक प्रोनाउन टाइप आ गया ना, तो इसको भी एक बेसिकली नहीं ऐसी स्टार्टिंग हो सकती। बट वन थिंग कॉज्ड देम, अभी बेसिकली किसकी बात कर रहा है ना, एक बेसिकली ये भी चीज हमारी नहीं आ सकती स्टार्टिंग। आफ्टर ही गॉट मैरिड, किसकी बात हो रही है? नहीं, बेस ही नहीं बना, तो बेस क्या बन रहा है? ही लिव्ड इन अ स्मॉल, तो फिर यहां से ए से स्टार्टिंग होगी तो बी वाले काट दो, है ना, बी वाले काट दो सारे। अब क्या बच रहा है? ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज, वो एक गांव के मेन रोड के पास में एक छोटे से घर में रहता था। आफ्टर एज ही हिज वाइफ वर्कड हार्ड, नहीं, बट वन थिंग कॉज्ड, आफ्टर ही गॉट मैरिड, उसके शादी होने के बाद ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप, है ना, उन्होंने की। एज बोथ ही एंड शी एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड, दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून, है ना, फॉर्च्यून मतलब भाग्य बनाया उन्होंने। बट वन थिंग कॉज देम विद ग्रेट सोरो दैट दे हैड नो चिल्ड्रन, तो बेसिकली सी लास्ट में आएगा, और तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? A D B C। अब इसमें देखो जो भी पॉजिटिव वर्ड्स थे यहाँ पे बेस बना, ये एक पॉजिटिव वर्ड आया, ये एक पॉजिटिव वर्ड आया, फिर नेगेटिव आया। अब ये सी नेगेटिव जो होगा, सी बीच में नहीं आ सकता कभी भी, तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे भी कट जाता है ना। तो ये चीज देखना, या तो सी स्टार्टिंग में आएगा या पहले आएगा, बट यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एंटोनियम बताना है, क्या बोल रहा है? डेविशियस, है ना, डेवियस, डेवियस बेसिकली। तो डेवियस क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिकली एक धोखा देना बेसिकली, है ना। तो स्ट्रेट होता है बिल्कुल, है ना, स्ट्रेट कैलकुलेटिव होता है बेसिकली, इसका मतलब चालाक भी होता है, गणना करना भी होता है, फिर एक प्लान, है ना, एक प्लान टाइप से यूज करना किसी चीज की गणना करके, बेसिकली पूरी प्लानिंग के साथ कोई काम करना। श्रूड का मतलब होता है पूरा चालाक, इसका कनिंग तुम ले सकते हो, कनिंग, कनिंग का मतलब भी चालाक होता है, नेगेटिव वे में चालाक, है ना, जैसे लोमड़ी होते हैं श्रूड।
डिसीटफुल होता है किसी चीज को धोखा देना, है ना। एक होता है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है बेसिकली, काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, है ना, जाली सिक्के टाइप से, तो काउंटरफीट। नेक्स्ट वर्ड ये आ गए तुम्हारे कंडीशनल सेंटेंसेस। अब तुम्हें मैं इसका पूरा बेसिक समझा दूंगा, है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा तुम्हारा अगर कंडीशनल सेंटेंसेस से, तुम छोड़ोगे नहीं। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। अब सबसे पहले तुम देखते हैं कि देखो, सबसे पहले बताओ कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, 0 टाइप, 1 टाइप, 2 टाइप एंड 3 टाइप। 0 टाइप जिसमें क्या होता है फर्स्ट क्लोज, या फिर, है ना, फर्स्ट क्लोज में क्या होता है तुम्हारे, जहां पे एक बेसिकली 0 टाइप में होता है फैक्ट की बात होती है ना। फैक्चुअल बात होती है, जहां पे ये भी, यहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट आता है, यहाँ पे भी एक सिंपल प्रेजेंट आता है, बीच में एक ऐड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल प्रेजेंट होता है, उसके बाद इसमें फ्यूचर आता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम ये होगा, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मैं लेने आऊंगा, ठीक है। इसमें फैक्चुअल बात होगी कि फॉर एग्जांपल अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, एक फैक्चुअल बात, या फिर तुम अगर ठंडे पानी से नहाओगे तो बीमार हो जाओगे, तो बेसिकली फैक्चुअल जो बातें होती है वो इसमें आएगी। और इस टाइप की बात, अगर तुम वहां जाओगे मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो तुम्हें लेने आऊंगा, अगर तुम वहां होगे मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, इस टाइप की बातें। एक होता है एक सिंपल पास्ट में आ जाए, सिंपल पास्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वुड आ जाएगा। सिंपल पास्ट पहले, है ना, सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे सेकंड क्लॉज में क्या आएगा, वुड के साथ में तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म वुड या वुडंट, है ना। थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, तुम्हारा क्या आएगा, वुडंट के साथ क्या आ जाएगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली अब तुम्हारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, इसी से हमारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। अब बेसिकली क्या बोला मैंने, ही डजंट रीच, अभी आ गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मैंने बोला कि अगर तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तो बेसिकली क्या हो गया, है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट आ गया, तो इसके क्या आएगा, एक सिंपल फ्यूचर आएगा। ही वुड नहीं आएगा, क्या आएगा, विल। ही वुड नहीं आएगा तो क्या आएगा, विल श्योर मिस द ट्रेन, या श्योरली मिस द ट्रेन, क्या आएगा, श्योरली मिस द ट्रेन, है ना। एडवर्ब आएगी जस्ट बिफोर द, है ना। और बेसिकली क्या होता है, मिसिंग तो वैसे भी नहीं आ सकता, मिसिंग तो किसी को मिस करेगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। तो इसके बाद आता है इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल इम्यून रेनफोर्स फोर्टिफाई शेल्टर यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस। शेल्टर का मतलब होता है बेसिकली, इसको काटी तो सबसे पहले इसका मतलब होता है शरण देना, है ना। या फिर तुम बेसिकली तुम शादी क्या होगी, बारिश होगी बेसिकली, है ना। बारिश हो गई और तुम जा रहे थे, तुम तो बहुत तेज बारिश होगी, तुमने कोई देखा कि कोई बस स्टैंड मिल गया, कोई किसी के घर में रुक गए, दैट इज अ शेल्टर, है ना, शेल्टर लेना। या फिर तुम जो क्या होते हैं, राहगीर होते हैं, है ना, राहगीर, सारे राहगीर हैं बेसिकली। तो राहगीर होते हैं वो कहीं रुकते हैं, है ना, कोई रात को रुकते हैं तो वो शेल्टर लेते हैं ना, तो दैट इज शेल्टर। इम्यून तुम्हें पता है एंटीबायोटिक हमारे अंदर ही होता है ना, इम्यून सिस्टम हमारा, जो कि बेसिकली हमारी जो भी तुम्हारी वायरसेस वगैरह होते हैं उनके उससे लड़ने में काम आता है। रेनफोर्स होता है कोई चीज के ऐड करने से कोई चीज को स्ट्रॉन्ग करना। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली अगर तुमने बोला कि एक महल था, इसके एक छोटी सी चारदीवारी थी, तुमने एक उसको फोर्टिफाइड, मतलब उसको तुमने क्या कर दिया, एक किले की दीवार बना दी, तो इसको तुमने और स्ट्रॉन्ग कर दिया, है ना, तो रेनफोर्समेंट। तो फोर्टिफाइड, फोर्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना, है ना, किसी चीज से बचाना, है ना। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्टिफाई। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आए हैं, देखो ये बहुत ही रीडिंग बेस पे होते हैं, बेसिक क्वेश्चन रीडिंग बेस पे, और तुम्हारी थोड़ी सी जो तुम्हारी होती है बेसिकली जो तुम्हारी वोकैब होती है, थोड़ी सी वोकैब होगी तुम्हारी, इसके बाद तुम्हारी ग्रामर होगी, उस बेस पे तुम्हारी रीडिंग स्किल पे तुम्हारे ये कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। ईयर इज हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू, टू आ गया, ठीक है। अब टू के बाद में तुम्हें बताना चाहिए, टू के बाद में क्या आती है, ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तुम्हारी लर्न्स, लर्निंग, तो काटी दो, क्या आ जाएगा, लर्न, क्या आ जाएगा, लर्न। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ईयर इज हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू लर्न अबाउट अ न्यू स्कूल, ठीक है। टू लर्न अबाउट अ न्यू स्कूल, लीव अलोन एब्जॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक, है ना, कि अकेले छोड़ने एक डिस्टिंक्ट जो ट्रेडिशन होते हैं वो ऑब्जर्व करती है, दैट लाइक आर्स, जैसे हमारी, है ना। इसके बाद आता है नेक्स्ट,
मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, है ना, रेजिडेंशियल स्कूल में उन्होंने सर्व नहीं किया, एंड दे एंड नीड, अब देखो क्या आएगा, हैड आ गया ना, तुम्हारी पास्ट में चला गया बेसिकली, तुम्हारा नीड भी नहीं आएगा, नीड्स भी नहीं आएगा और नीडिंग भी नहीं आएगा, पास्ट में तुम्हारा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट फॉर इज द राइट आंसर। सो क्या आ जाएगा, अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड नीडेड टाइम टू लर्न, बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलो दैट, जो कि शॉर्ट टेन्योर जो होता है अलो नहीं करता, दीज नहीं आएगा, दोज नहीं आएगा, देम नहीं आएगा, बेसिकली जो कि है ना, कि उनको क्या होता है, बेसिकली रेजिडेंशियल स्कूल में रहते हैं तो उन्हें क्या होता है, उनको टाइम चाहिए, है ना, सीखने के लिए, बट जो कि उनका जो शॉर्ट टेन्योर होता है वो वह चीज अलो नहीं करता, है ना, तो दैट, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दे कुड नॉट हेल्प अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, एंड हिज एनवायरमेंट, है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिकॉज एनवायरमेंटली क्या होगा, एनवायरमेंटली के बाद में क्या आएगा तुम्हारा, एक वर्ब होगी, नाउन, एक वर्ब भी आनी चाहिए, फिर ये भी नहीं होगा, एनवायरमेंटल भी नहीं होगा, एनवायरमेंटलिस्ट एक पर्सन हो गया, ये भी नहीं होगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे, एनवायरमेंट। These were the 25 questions of ना PYQ CHSL के, so this is how we will solve this ना, तुम्हारे डेली के या फिर आफ्टर वन डे वी विल सॉल्व 25 क्वेश्चन हमारे जो है रेगुलर बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे, और तुम जब इस सीरीज को रेगुलर बेसिस पे देखने लग जाओगे, है ना, तुम जैसे जैसे इस सीरीज को देखोगे तुम्हें खुद से लगने लग जाएगी, हाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से तुम्हारे जो हो गया वो टाइम कम लग रहा है क्वेश्चन करने में, है ना। तो इसके अलावा यू कैन वॉच माई मैथ्स वीडियोज भी आ रही है, उसके अलावा तुम्हारी जीके पार्ट भी हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद जो तुम्हारी इंग्लिश का मैंने बताया यू कैन वॉच ऑल्सो दैट, एंड इसके अलावा मैंने एनडीए की ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, यू कैन वॉच ऑल्सो दैट, एंड टू ज्वाइन एनडीए एंड सीडीएस बैच ऑफ जो हमारे 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट दैट नंबर जो मैंने पीछे दिखा के रखा है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।